अंबाला के एक पुलिसकर्मी ने 25 वर्षीय निकिता को अपनी गाड़ी से रौंद दिया और ये अंबाला की वही तस्वीरें हैं वहां की जहां पर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी से रौंदा गया निकिता को। 25 वर्षीय निकिता दरअसल इस तरफ से जहां ये अंबाला कैंट है 1 किलोमीटर दूर बस स्टैंड से अंबाला सिटी की ओर आ रही थी और उसको अपने घर जाना था, जिसकी वजह से ई रिक्शा लिया क्योंकि गुड़गांव जहां जॉब करती है निकिता वहीं से लौट रही थी। और इसी सड़क पर ई रिक्शा जब आ रहा था तो इसी जगह जहां ये सफेद गाड़ी आप सबसे आगे देख रहे हैं इसी जगह महज यहाँ पर सबसे पहले वरना गाड़ी से पुलिसकर्मी जो अमित कुमार था नशे में धुत था, उसने पहले ई रिक्शा में टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद जब डिसबैलेंस होकर निकिता सड़क पर गिरी तो उसके ऊपर गाड़ी के दोनों टायर चढ़ा दिए और गाड़ी से कुचल दिया। उसके बाद निकिता को यहाँ से, क्योंकि गाड़ी यहाँ चढ़ाने के बाद इसी जगह ग्रिल में वरना गाड़ी बजती है और उसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और हंगामा भी यहाँ देखने को मिलता है। हालांकि निकिता को यहाँ से सिटी अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर उसने दम तोड़ दिया और दूसरी ओर नशे में धुत पुलिसकर्मी, ये बताया जा रहा है कि 13 नंबर राइडर था, बलदेव नगर तैनात था अंबाला में और उसको ड्यूटी के लिए बुलाया गया था जब वो जा रहा था। हालांकि उसका मेडिकल करवाया गया और उसकी वीडियोस भी आई हैं जिसमें वो नशे में नजर आता है। हालांकि अंबाला जो सिटी सिविल अस्पताल है वहां पर भी लोगों ने हंगामा किया और अब भी परिवार की ओर से न्याय की, इंसाफ की मांग की जा रही है कि कैसे शाम को 8:30 बजे ये घटना हुई, 9:30 बजे अस्पताल लेकर जाया गया निकिता को और परिवार में उसके पिता सब्जी और फ्रूट बेचने का काम करते हैं। हालांकि जो वो जॉब कर रही थी उसका भाई साथ में था जब वो आई और कैसे एक परिवार के लिए, क्योंकि ये पूरी क्षति है और कैसे एक नशे में, शराब के नशे में जो पुलिसकर्मी धुत था, कैसे उसकी गाड़ी ने एक निकिता की जान ले ली। निकिता के माता आप देखिए मंजू बजाज हैं। मैडम, किस तरीके का इंसाफ आप मांगते हैं, क्योंकि बच्ची के सपने थे और एक पुलिसकर्मी की वजह से जान चली? मैं तो कहती हूँ उसे पूरी सजा मिले। मैं तो कहती हूँ उसे फांसी मिले जिसने मेरी बच्ची को मारा है, उसे फांसी मिले मेरी बच्ची को जिसने मारा है। आपसे बात हुई थी जब निकिता घर लौट रही थी? नहीं सर, मेरी कोई बात नहीं। 15 मिनट में पहुंचने वाले हम। इन्होंने पूछा क्या खाओगे, इन्होंने मेरे लिए पुलाव बना देना, हम भाई के लिए परोंठी बना देना। इतनी बात हो गई, 15 मिनट के अंदर हमारी बच्ची खत्म हो गई है। मेरे बेटे ने बताया, मेरा बेटा साथ में था, मेरे बेटे ने सब कुछ देखा जो उसने किया। वही पकड़ के लाया पुलिस वाले। उसके तो बहुत सपने थे, क्या बताएं आपको। हाँ जी मैं तो चाहती हूँ फांसी हो उस पुलिस वाले को जिसने मेरी बच्ची मार दी, जिसने मेरा फूल जैसा बच्चा मार दिया। निकिता के भाई हैं हर्ष बजाज जो उस समय ई रिक्शा में थे, आप साथ थे जब ये हादसा हुआ? कैसे हुआ पूरा, एक बार आप बताइए, और कितनी रफ्तार थी गाड़ी की? हम लोग आ रहे थे ई रिक्शा से क्योंकि हमारे पास 3 बैग्स थे, तो हम नहीं गुड़गांव से, हम दिल्ली से कश्मीरी गेट से आए थे, गए थे अंबाला के लिए, कैंट उतरे तो वहाँ से ई रिक्शा लिया। ई रिक्शा लेके अभी गए थे हमने, ये पुल कौन सा है वो, हाँ काली पलटन पुल, उसको पार किया, थोड़ा सा आगे आए तो पीछे से गाड़ी वाला आया बहुत स्पीड में। उसने आगे पहले तो राइट साइड पे गए थे, ई रिक्शा को टक्कर मारी जिसकी वजह से बैलेंस गया और मेरी बहन का से पकड़ा नहीं गया ई रिक्शा और वो नीचे गिर गई। और उसने फिर उसका कट मारा और भगाने की कोशिश में मेरी बहन के पहला टायर ऊपर चढ़ाया, फिर रगड़ता हुआ ले गया आगे 150 किलोमीटर और सीधे जाके गए थे। उसके बाद दूसरा टायर भी ऊपर पार हो गया, उससे गाड़ी संभली दूसरा टायर पार होने पर और उसने डिवाइडर में मार दी जो रेलिंग है। ये निकिता के कहाँ, किस तरफ, मतलब ये बॉडी के ऊपर से चली? बॉडी के ऊपर से दोनों टायर निकल चुके थे और उससे जब ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी उसकी। लेकिन हम लोग हॉस्पिटल लेके आए तो हॉस्पिटल में चेक करते डॉक्टर ने बोल दिया कह रहे कुछ नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में आते ही जब तक वो हॉस्पिटल पहुंची उसके मुंह, नाक और कान से खून आना अगले 4 से 5 घंटे। हम 2 बजे तक यहाँ थे, 1 मिनट के लिए रुका, आधी बाल्टी खून गई है।
बिल्कुल खून नहीं रुका, पूरा फ्लोर खून से खून हो गया था। ये पुलिस कर्मी जो था गाड़ी चला रहा था, ये रुका उस समय जब नहीं, ये रुका गाड़ी नहीं, जब बजी तब? हाँ बजी तो ये भागने की कोशिश कर रहा था, तो इसे पकड़ा गया। तो इसे पकड़ के फिर मैंने पहले बहन को हॉस्पिटल भेजा, एक प्राइवेट ऑटो करके उसे भेजा, और इसे मैं अपने साथ बिठा के उस ऑटो के पीछे जिस ई रिक्शा में हम आ रहे थे उसमें बिठा के मैं इसे साथ लेके आया, क्योंकि मुझे पता था वहाँ पुलिस का वेट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि बहन को पहले ट्रीटमेंट चाहिए। उसने रिएक्ट क्या किया जब आप जब गाड़ी बजी, उसके बाद उस बोला कुछ जो ये? बिल्कुल नशे में था, उसे कोई होश नहीं था। वो कह रहा मैंने ब्रेक मारी है, लेकिन ब्रेक मारी होती तो आपकी पहले ई रिक्शा से टक्कर हुई है, उसके बाद एक टायर चढ़ा है, फिर 2 टायर चढ़ा है, फिर आपकी 200 मीटर बाद जाके गाड़ी रेलिंग पे टकरी है, उसके बाद रुकी है। अगर आपने ब्रेक मारी होती तो मैक्स टू मैक्स एक टायर चढ़ जाता। दोनों पूरी गाड़ी पार होकर रेलिंग पे जाकर टकरने का वेट नहीं होता। अभी आप किस तरीके से आपने, क्योंकि पूरा ये इंसिडेंट देखा, उसके बाद आपने फॉर्मल कंप्लेंट कब करवाई और किस तरीके की मांग पर? कल रात को ही करवा दी थी कंप्लेंट। कैसे मांग कर रहे हैं इंसाफ की, क्या? हम उस देखिए, अब हमारी बहन तो वापस नहीं आ सकती, मेरी बहन, तो हमें बेसिक चाहिए कि उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि वो आगे ऐसा कुछ ना करे कि अब मेरी तो बहन चली गई है, लेकिन उसकी सस्पेंशन हो, क्योंकि वो पुलिस की वर्दी में था जब गाड़ी चला रहा था। वो हरियाणा पुलिस की फुल नशे में हरियाणा पुलिस की वर्दी में था, और अगर वो वर्दी में होकर ये काम कर रहा है, वहाँ पर उसका एटीट्यूड चेंज था, लेकिन जैसे ही वो यहाँ आया सिविल हॉस्पिटल के पास, वहाँ उसका था गया था कि हाँ उसकी गलती है, यहाँ आते उसकी चेंज होगी, कह रहे कर लो जो कर लोगे ये वो, तो उसका एटीट्यूड भी चेंज हो गया। और वो ठीक है, वो दारू बोल रही थी, जो भी बोल रही थी, बट स्टिल तुमने गलती तो की है ना, इतना तो तुम्हें भी पता है। गाड़ी कौन सी, वरना गाड़ी? वरना गाड़ी थी, 8282 नंबर है वो, अब कहते पुलिस के कस्टडी में है वरना गाड़ी। और आपके ये बड़ी बहन थी निकिता, मेरी बड़ी बहन थी कहाँ जॉब करती थी? एमएक्स में। हाँ जी। कुछ कहते हैं इन्होंने बाहर का भी प्लान किया होता, जैसे फैमिली आपकी बता रही थी, आपके मदर बता रहे थे कि केन्या शायद या बाहर के लिए सोचा था, काफी प्लान्स थे, लेकिन ये एक वो आगे फ्यूचर के लिए उसके बहुत सारे प्लान्स थे, उसको बहुत कुछ करना था अभी लाइफ में। अभी तो वो एमएनसी में जॉब करनी शुरू की थी उसने 1-1.5 साल पहले, तो उसने अपनी 12th के बाद से कंटिन्यूस जॉब कर रही है वो। कोई प्रेशराइज भी किया गया किसी पुलिस वाले से, या किसी का फोन आया? ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तक किसी पुलिस वाले का फोन नहीं आया, किसी ने प्रेशराइज नहीं किया। हाँ बस ये हाँ कार्रवाई की जा रही है। रात को बस थोड़ा सा डिले हुआ था मेडिकल होने में, जो 12:30 बजे, वो कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन शिल अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा, पुलिस वाले कॉपरेट कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं वो लोग हमारे साथ। हाँ पोस्टमार्टम हो गया, अभी वो चल रहा है अंदर। उसके अलावा जो वो था कहते कि हाँ ठीक है, 12:30 के बाद वो उसका मेडिकल हुआ है, 12-12:30 के करीब। जब नहीं डॉक्टर नहीं, मे भी गए किसी थाने के अंदर पड़ता है, तो उसकी जुरिस्डिक्शन के कुछ सीन से वो मेरे को प्रॉपर्ली नहीं पता, बट हाँ उसके बाद फिर मैंने अराउंड 1-1:30 बजे मैंने बयान दिया अपना। ये आप 2 भाई बहन ही हैं, आपके और भी भाई बहन? नहीं, वो मेरी बड़ी बहन थी और बस, और कोई नहीं। ही इज अ स्ट्रीट वेंडर, वेजिटेबल सेलर। हाँ जी, हाँ जी। बजाज पूरे चश्मदीद थे इस हादसे के, कैसे उसने टक्कर मारी, और रफ्तार कितनी रही होगी हर चीज की गाड़ी की? मैं ऐसे नहीं बता सकता, क्योंकि हम लोग तेज थी, क्योंकि हम लोगों को प्रॉपरली पीछे टक्कर लगी है, और हम 4 के 4 लोग हिले हैं। वो अलग बात है, हम लोगों के हाथ में कुछ था तो हम लोग बच गए, उसने कुछ पकड़ नहीं रखा तो संभाल ही नहीं पाई खुद को। टक्कर के बाद रुक जाता, और जैसे गाड़ी चलाई है उसने, दोनों के दोनों टायर पेट के ऊपर से निकल गए, फिर बच जाती, पर वो नशे में था, ध्यान नहीं दिया। एक टायर भी चढ़ता उसके बाद भी, तो भी हमारे पास चांसेस थे उसे बचाने के। दोनों टायर चढ़ाने के बाद उसके इंटरनली इतने ऑर्गन डैमेज हो चुके थे कि इंटरनल ब्लीडिंग इतनी हो चुकी थी, यहाँ आते ही उसने सिर्फ खून ही खून, अब उसके लंग्स में खून था, क्योंकि उसके नाक से भी खून आ रहा है सिर्फ एयर के साथ, उसके मुंह से खून निकल रहा है, उसके कान से खून निकल रहा है, और आता कंटिन्यूस रात 2 बजे तक खून निकला है। अभी भी जब हम मॉर्चरी में रखे गए तब मैं उसका फेस वगैरह सब क्लीन करके गया हूँ। उसके बाद अभी सुबह आके देखा है मैंने, तो भी उसका फेस पूरा गया था, यहाँ से झाग खून के झाग से बिल्कुल होठ दिख नहीं रहे, पूरा फेस खून से भरा हुआ है, क्योंकि रात को भी ऑब्वियसली उसके बाद भी ब्लीडिंग हुई है। फिर वो कोल्ड स्टोरेज ने उस चीज़ को रोक लिया, बट स्टिल अगले आधे घंटे तक जब तक उसकी बॉडी नई कोल्ड स्टोरेज के टेम्परेचर पे आई तब तक वो ब्लीडिंग हुई है, उसका पूरा फेस देखा नहीं गया। रात के 2 बजे भी ऐसे कह रहे थे, क्यों क्या कर, मेरा क्या हो जाएगा, क्या कर लोगे?
इतना ढूंढता। परिवार आप देखिए, जैसे हर्ष उस समय रिक्शे में साथ था अपनी बहन निकिता के और पूरे हादसे को बयां कर रहे हैं, कैसे गाड़ी की रफ्तार थी, कैसे टक्कर मारी और कैसे नशे की हालत में गाड़ी ऊपर चढ़ा दी, जिसके बाद निकिता की जान गई। और पोस्टमार्टम अब निकिता का करवाया जा रहा है और इंसाफ की मांग है परिवार की ओर से कि एक्शन हो इस पुलिसकर्मी पर और इसकी चाहे वो सस्पेंशन हो चाहे अगली कार्रवाई हो वो इस पर की जाए। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, अंबाला आज तक।